कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छय गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। हम लोग गोपाल भट्ट जी का चरित्र का चिंतन कर रहे हैं और महाराज श्री भी कहते होते हैं कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस अबाउट आवर सैडेस्ट थॉट्स। तो हमने पिछली बार विरहा में छोड़ा था और जितना विरहा बढ़ेगा उतना ही सुंदर राधा रमन जी का प्रागट्य होगा। तो महाप्रभु जी के जगन्नाथ जी में एकाकार होने के पश्चात जिस तरह का वातावरण वहां पर है वृंदावन में, वो ऐसे ही है जैसे अक्रूर ठाकुर जी को लेकर गए थे। और वहां तो तब उस समय तो ये एक आशा भी थी कि ठाकुर जी जैसे वापस कभी आ जाएंगे, लेकिन जगन्नाथ जी में महाप्रभु के लीन होने के पश्चात कोई ऐसी आशा भी नहीं थी कि ठाकुर जी वापस आएंगे, महाप्रभु के दर्शन भी किसी को होंगे। तो अब आगे से हम थोड़ा पढ़ते हैं। श्रीमन महाप्रभु के श्री जगन्नाथ जी में लीन होने के समाचार ने समस्त ब्रिज वैष्णव वृंद को झकझोर दिया। सब स्वयं को अनाथ एवं निराधार से मानने लगे। श्री गोपाल भट्ट जी की मनोस्थिति का तो क्या कहें। महाप्रभु जी के आगमन के संदेश से जितना उनका हृदय उल्लसित था, उतनी जितनी उनको प्रतीक्षा थी, उतना ही वे महाप्रभु के आने की प्रतीक्षा में कातर हो रहे थे। पर प्रभु के अंतर्धान के समाचार से गोपाल भट्ट जी के हृदय में संचित अश्रुओं की मानो बाढ़ ही उमड़ आई, जिसने समस्त ब्रिज मंडल को ही भिगो दिया। कि सब देख रहे थे, दुख की होड़ लगी हुई है कि किसका दुख अधिक है, कौन कैसा महसूस कर रहा है। वृंदावन में एक विषम सी कठिन स्थिति थी। ऐसी स्थिति जब श्री कृष्ण को अक्रूर अपने साथ मथुरा ले चले गए थे, तो मानो उन्माद की एक विषम लहर सी संपूर्ण ब्रिज में व्यापक हो गई थी। माँ बाबा, गोप गोपी, बालक बालिका की उन्मत्तता का तो विरह का क्या कहना। यहां तक कि गैया, बछड़े, मोर, मृग, कपि, पशु, पक्षी सबके दुख में जैसे एक स्पर्धा लगी हुई है कि कौन अधिक दुखी है। यमुना जी भी बड़ी होती जा रही हैं क्योंकि आंसुओं की धार यमुना घाट वैसे सुने हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे सबके घरों से एक एक यमुना जी की धारा में आकर सब मिल रहा है। सभी सोच रहे हैं कि कन्हई के बिना किसका दुख अधिक है, कौन किसको कैसे सांत्वना दे। अभी यही स्थिति महाप्रभु के बिना वृंदावन की है। एक उदासी की लहर जिसने सबके हृदय में विष के समान जैसे कोई घर कर गया होता है, कोई चीज ऐसी जैसे हृदय पर बैठ गई है जो बाहर नहीं निकल सकती। कौन सी ऋतु आई और कौन सी गई, किसी को कुछ विदित नहीं है। कौन सा त्योहार आया और कौन सा उत्सव गया। सबके हृदय का उल्लास जैसे जड़ सा हो गया। दिन और रात बीत तो रहे हैं लेकिन बीत नहीं रहे हैं।
कि वैसे सोचे तो कितने महीने निकल रहे हैं, कितने मास निकल रहे हैं, कितने सप्ताह, कितने वर्ष निकल रहे हैं बीच में, लेकिन वैसे सोचे तो कौन सी ऋतु आ रही है और कौन सी जा रही है, किसी को कोई ज्ञान नहीं है। गोपाल भट्ट जी की इस अनंत व्यथित भाव मुद्रा में एक नया झंझावात आ गया जब वैष्णवों ने और गोपीनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा, आचार्यवर अब आप सावधान होकर थोड़ी सुधि लीजिए, अपने आप को संभालिए। आज वैशाख शुक्ल नरसिंह चतुर्दशी है। श्री दामोदर शिला का अभिषेक और अर्चन कीजिए। श्री गोपीनाथ जी के बार बार प्रबोधित करने पर तथा सचेत करने पर श्री भट्ट जी ने यमुना स्नान करके पूर्ण विधि से दामोदर शिला का पंचामृत महाअभिषेक और पूजन आदि संपन्न किया। उन्होंने पूरा का पूरा ऐसे किया, लेकिन जैसे ही शिला को हाथ में लेकर उसे पहुंचने लगे, उसको जो प्रोक्षण करने लगे, उसको पहुंचने लगे अभिषेक के पश्चात, तो एकाएक उनकी जैसे हिचकी सी बंद गई, क्योंकि अंदर इतना सैलाब उनके इकट्ठा हुआ है कब से, कि जैसे वो कोई आए थे, धनी आए थे और उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा मेरे ठाकुर ऐसे हैं, अभी वो कहीं भी जा नहीं रहे हैं, कहीं सेवा के लिए नहीं बहुत जा रहे हैं, वो अपने आप को ही संभालने का यत्न कर रहे हैं। तो एकदम से उनको भावावेश हो गया और श्रीमद् भागवत के निमन श्लोक का आर्त कंठ से गान करते क्रंदन और प्रलाप करने लगे। और ये श्रीमद् भागवतम का 7वें स्कंद का ये जब नरसिंह चतुर्दशी होने करके जो वो समय है, वो ऐसा था कि उनको सब प्रहलाद का, हिरण्यकशिपु और नरसिंह भगवान का सब स्मरण आना स्वाभाविक था। और क्या बोल रहे हैं, सत्य विधातु निज भृत्य भाषितम व्याप्ति च भूते स्वस्क्लेशु चात्मन स्तंभे समाया न मृगे न मानुषम। भावार्थ से उन्हें नरसिंह चतुर्दशी होने से नरसिंह भगवान के प्रागट्य और भक्त प्रहलाद की पूरी लीला का स्मरण हो आया। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद तुम नारायण नारायण विष्णु विष्णु भजते रहते हो, कहाँ है तुम्हारे विष्णु? तो प्रहलाद ने विनम्रता और संपूर्ण विश्वास से उत्तर दिया, पिताजी आपने मुझसे गलत प्रश्न पूछ लिया, आप बताइए कि मेरे भगवान कहाँ नहीं है। तो हिरण्यकशिपु ने स्तंभ की ओर संकेत करते हुए पूछा, तो क्या इस स्तंभ में भी विष्णु है क्या? तो प्रहलाद ने उतने ही अटूट विश्वास से कहा, जी पिताजी इस स्तंभ में भी भगवान है, नहीं तो इसको यूं स्वयं को धारण करने की क्षमता कहां से होती। सत्य विधातु निज भृत्य भाषितम, निज अपना, भृत्य सेवक, कि जो अपने सेवक ने, जो अपने शिष्य ने जो कहा उसको सत्य विधातु, कि उसकी बात झूठी ना पड़ जाए, उसकी बात झूठी नहीं हो सकती है, कि अर्थात सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, भाषितम कहा अर्थात भगवान स्वयं को सर्वव्यापक उनको बताने के लिए, प्रतिपादित करने के लिए करते हुए देखो, किसी और स्थान से क्यों नहीं प्रकट हुए? क्योंकि उसने कहा इस स्तंभ में भी है, और प्रहलाद ने कहा हाँ जी है, बल्कि निज भृत्य अर्थात अपने भक्त के वचन सत्य करने के लिए वहां तो हाँ स्तंभ से भी नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। स्तंभ आपका स्वरूप तो नहीं था, और यहां स्वयं का स्वयंभू विग्रह शालिग्राम है, तो भी मुझे आप उसमें दर्शन नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने कहा वहां तो स्तंभ से भी प्रकट हो गए, नहीं तो प्रहलाद अपने पिता के समक्ष झूठा नहीं पड़ जाता, उसका विश्वास नहीं टूट जाता क्या? और यहां हे गोविंद, हे श्री राधे, मुझे आपके इस विग्रह में भी आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं, मैं केवल शालिग्राम जी को शालिग्राम जी ही देख पा रहा हूं और कुछ नहीं देख पा रहा हूं। कहा जाता है, हरिराम व्यास बहुत अच्छे भक्त, बहुत बड़े आचार्य हुए हैं हरिराम व्यास जी, वो उन्होंने भी एक पद लिखा है कि ठाकुर जी के
जो गोपाल भट्ट जी के इतने सुंदर चिकने चिकने वो शालिग्राम जी थे, जब वो कभी अभिषेक करा रहे थे तो ऐसे लगता था जैसे कड़ी में पकौड़े होते हैं। उन्होंने एक वो सिमली उसको दी इस तरह से कि चिकने चिकने इस तरह से लगते हैं, लेकिन उन्होंने हास परिहास में नहीं कहा। इस तरह से उन्होंने अभिषेक के बीच में तैरते सुंदर लग रहे हैं, इस तरह से उन्होंने अपनी भाव भंगिमा से देखा। लेकिन उनको कौन सी बात, ये नहीं है कि उन्हीं की बात आहत हो गई, लेकिन जितना उनका रसिक हृदय था, श्रृंगार का उनको बचपन से इतना वो रसमय वो परिवेश था उनको ये बात हमेशा अंदर हैमर करती रहती थी, आहत करती रहती थी कि मेरे ठाकुर ने मुझे क्या, वो वहां गंडकी भी नदी में वहां पे दामोदर कुंड में भी गए थे तो वो शालिग्राम जी की खोज में नहीं गए थे, क्योंकि महाप्रभु ने कहा था कि आपको वहां अपने जीवन की अमूल्य निधि प्राप्त होगी। और वो वहां पर गंडकी नदी में भी इधर उधर सोच रहे थे कि उन्हें शायद कोई विश्री विग्रह की प्राप्ति हो जाएगी, शायद महाप्रभु के दर्शन हो जाएंगे, कोई ऐसा मिल जाएगा। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था मुझे दामोदर शिला मुझे वहां प्राप्ति होगी। हालांकि दामोदर कुंड में तो दामोदर शिलाओं की ही प्राप्ति होनी थी, लेकिन वो ऐसा वो सोच के नहीं गए थे। नहीं तो वो सोचते ही उसको पकड़ क्यों नहीं लेते, उनको बार बार क्यों छोड़ते जाते। अगर वही प्राप्त होनी थी, वहां पर भी वो जाकर महाप्रभु को ढूंढ रहे थे, वहां भी जाकर वो विग्रह या कोई और इंगित, कोई और किसी चीज को ढूंढ रहे थे जो उन्होंने कहा था अमूल्य निधि की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा, हे गोविंद, मुझे आपके इस विग्रह में भी आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं। अब तो मुझसे प्राण धारण करना भी मेरे से असंभव होता जा रहा है। हे गौर हरि, हे गौर सुंदर, कहते कहते कंठ स्वर से वो रुदन करते श्री भट्ट एकदम से अचेत हो गए। नरसिंह चतुर्दशी जो है, इसीलिए राधा रमणियों को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। कहते कहते वो निपतित हो गए, धरती पर ऐसे गिर गए। वहां उपस्थित भक्तजन जो वहां पे नरसिंह चतुर्दशी के अभिषेक के अवसर पर आए हुए थे, उन्होंने श्री भट्ट जी की मनोदशा जब देखी तो व्यथित हृदय से उन्हें संभालने लगे। श्री गोपीनाथ दास गोस्वामी जी ने येन केन प्राक्रेन शेष पूजा संपादित करके श्री शालिग्राम जी को सुंदर मंजूषा में यथाविधि शयन करा दिया, जैसे वो रोज कराते थे। समस्त वैष्णव भक्तों के जाने के उपरांत अधिक रात्रि होने से बहुत दिनों से गोपाल भट्ट जी की व्याकुलता, जो वो स्थिति इतनी थी बढ़ी हुई, वो मन उनका व्यथित था और परिश्रांत था। परिश्रांत क्या होता है? जैसे थक गया होता है इंसान। कभी कभी हम कुछ सोचते सोचते परेशान जब होते हैं तो हम रो रो के भी थक जाते हैं। परिश्रांत, जो अपना आप सब छोड़ देते हैं। तो उन्होंने भी, उनकी भी ऐसी स्थिति हो गई थी और गोपीनाथ जी को, वो भी थक से गए थे और उनको दोनों को तंद्रा आ गई, दोनों को जैसे आंख लग गई। श्री भट्ट जी का जो क्रंदन था, गोपीनाथ जी विश्राम कर रहे हैं और श्री भट्ट जी का क्रंदन एवं विरहा पराकाष्ठा पर पहुंच रहा है। उनकी सिसकियां बंद रही हैं, गिग्गी उनकी जैसे बंद गई, रो रहे हैं। वे एक बारगी तो नरसिंह भगवान की करुणा का स्मरण करते और दूसरे ही ठाकुर को रोते रोते उल्हाना भी देते जाते। उनका वो जो भाव था, अभी वो नरसिंह चतुर्दशी का भी विश्राम नहीं हुआ था, क्योंकि 7 बजे अभिषेक होता है, वही संध्या का जो समय होता है, ना अंदर ना बाहर का, उसी समय का। तो उनका अभी भाव वही चल रहा था पूरा का पूरा। तो उन्होंने एक बार की तो नरसिंह भगवान की करुणा का स्मरण करते और दूसरी और ठाकुर को रोते रोते उल्हाना देते। हाँ हाँ, वहां तो स्तंभ से भी प्रकट हो गए, जैसे किसी को ऐसे उपहास करके कहते हैं। हाँ हाँ, वहां तो स्तंभ से भी प्रकट हो गए और यहाँ और आगे के शब्द उनके कंठ में ही अटक रहे थे। रात्रि व्यतीत होती गई। रात्रि के अंतिम प्रहर में ये सारा उनका पहले विरह चलता रहा और अंतिम प्रहर में, जैसे कहा जाता है भागवतम में है, इति विक्लवितम तासा श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरा।
अर्थात जब भक्त के हृदय की कातरता क्रंदन चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि इति विकलवितम, जब विकल होकर, जब विकलता इतनी बढ़ जाती है कि उसको सुन के गोपी गीत का ये आखिरी में अंतिम में ऐसा लिखा गया है कि जब गोपियां भी थक गई ठाकुर को ढूंढते ढूंढते ढूंढते, फिर वो एक स्थान पर बैठ गई थक कर और बस रोने लगी, पुकारने लगी उनको कहीं ढूंढने की, क्योंकि ढूंढने में क्या है, आपका अपना प्रयास है, अपनी योग्यता है, लेकिन आप जब गिव अप कर देते हो, अपने आप को छोड़ देते हो, हाँ, तो ही वो कृपा का वहां, जब अपना आप हिस्सा छोड़ते हो तो ही वो अपना, जब हाथ छोड़ते हो तो वो तभी वो आगे अपना हाथ बढ़ाकर आपका हाथ पकड़ते हैं। अर्थात जब भक्त के हृदय की कातरता क्रंदन चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो योगेश्वरेश्वर भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इसी तथ्य को सत्य करते हुए भक्त जन की आरती का हरण करने वाले कौन, शची नंदन गौर हरि प्रकट हो गए और अति वात्सल्य पूर्वक श्री भट्ट जी के मस्तक पर अपना कर कमल प्रस्थापित कर अपने सुधा रस संचित शब्दों से बोले। ये जब से महाप्रभु, जब से गोपाल भट्ट जी तब से उनको मिले नहीं हैं, लेकिन शची नंदन, अब ये कौन से वाले शची नंदन है? जो नवदीप धाम वाले, जो उन्होंने वो छवि देखी थी, सन्यास वाले नहीं दिखाई दिए उन्हें, जो उन्होंने उस समय छवि देखी थी 11 वर्ष में, जो वो दर्शन किए थे, वही शची नंदन। आप चैतन्य महाप्रभु नहीं, नवदीप धाम के शची नंदन। और सुधा रस संचित ठाकुर जी की वाणी कितनी कितनी उसमें अमृत घुला हुआ था। आकर बोले गोपाल, जैसे उसको बचपन में जैसे उनको बुलाया करते थे, गोपाल सुधी लो, देखो मैं आ गया, उठो गोपाल, अपने को आश्वस्त करो, अब मैं सदा सर्वदा श्री वृंदावन में ही यहां तुम्हारे पास रहूंगा। श्री गोपाल भट्ट गौर हरि का ऐसे अमृत तुल्य स्पर्श पाकर और उनकी सुधा रस से मिश्रित वाणी का श्रवण करके एकदम से, और कोटि कोटि कामदेव को दलन करने वाली उनकी अमृत छवि का दर्शन करके कृत कृत्य धन धन्य हो गए। एकदम से उन्होंने, आप स्पर्श मिला, वाणी सुनाई दी और सामने दर्शन मिला, और एकदम से उन्होंने नेत्र खोलकर अपरिश्रांत, एकदम से उनको लगा कि उनका सब दुख दर्द दूर हो गए, अपरिश्रांत, थकावट कहाँ गई कुछ नहीं पता, विस्फारित नेत्र, नयन खोलकर एकटक प्रभु की छवि को निहारते हुए बलिहार हो गए। ठाकुर जी के इस तरह से दर्शन करने लगे और समर्पित नेत्रों से, महर्षि की भाषा है, महर्षि की भाषा में एक एक में कितने कितने भाव होते हैं। अब नेत्र कैसे थे गोपाल भट्ट जी के, लिखना हो तो ऐसा भी लिखा जाता है कि उनके दर्शन करते हुए नहीं, समर्पित नेत्रों से, कि नेत्र भी ठाकुर के दर्शन करके समर्पित, पूर्णतः समर्पित किए हुए उन्होंने, हाँ, समर्पित नेत्रों से, और झरते अश्रु फुहार एकदम से उन्होंने पहुंचा। क्यों? क्योंकि आंसू भी जो आ रहे थे वो नेत्रों को वो दर्शन करने में वो व्यवधान पड़ रहा था, उनको बाधा पड़ रही थी कि वो दर्शन नहीं हो रहे उनको पूरी तरह से। अश्रु फुहार जल्द से पहुंचते हुए चमत्कार पारावार में निमग्न हो गए कि महाप्रभु कहां से, शचीनंदन कहां से आ गए। और फिर पुनः बोले, शचीनंदन पुनः बोले, गोपाल अपने शालिग्राम जी वाली सुंदर मंजूषा को तो देखो। इंगित किया, इशारा किया, क्यों? उनके मन में आशा जगा दी, उनका मन को ढांढस बंधाते हुए उनको कुछ बता दिया कि कौन है, क्या हुआ है। उनको बोला देखो अपनी शालिग्राम जी वाली सुंदर मंजूषा को, मंजूषा अर्थ पिटारी, मंजूषा को तो देखो, तुम्हारी हृदय की प्रचंड पीड़ा के आवेश से वो दामोदर शालिग्राम शिला विदीर्ण होकर अद्भुत लावण्यमय युगल मूर्ति आश्लिष्ट होकर एकाकार रूप में परिणत हो गई है। एक रूप में युगल आश्लिष्ट, युगल ने एक दूसरे को आलिंगन किया हुआ है, आश्लिष्ट मतलब आलिंगन किया हुआ है।
महाप्रभु भी मिलित विग्रह है ना, राधा कृष्ण के तनु दोनों मिलित विग्रह है ना, अश्लिष्ट विग्रह है। इसी तरह से राधा रमन जो है वो भी अश्लिष्ट विग्रह है। तो उन्होंने कहा एकाकार रूप में परिणित हो गई है, वही बदल गई है। क्या? शालिग्राम तुम्हारी प्रचंड विरह वेदना से फटकर, जैसे उससे वो विदीर्ण होकर, कोई चीज ऐसे विदीर्ण हो गई जैसे, तो अब उठो और संभालो, तो अब जी भर के उसका श्रृंगार दुलार करना। जितने तुम्हारे मन में लालसा थी, अभिलाषा थी, अभिप्सा थी कि तुम जी भर के श्रृंगार करना चाहते हो, सजा लो। अब जितना दुलार करना है कर लो। चकित जी, चकित हो भट्ट जी अभी तक में एक शब्द भी नहीं बोले थे, वो बस दर्शन कर रहे हैं, स्पर्श को महसूस कर रहे थे, देखा और ये उन्होंने सब श्रवण किया, उनका संदेश सुना। चकित हो भट्ट जी ने जैसे ही गौर हरि की सुंदर छवि से दृष्टि हटाकर जब उन्होंने कहा ना उधर देखो, तो वहां से उनके नेत्र, समर्पित नेत्र वहां से हटे और उधर गए। बस इतने ऐसा फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में जैसे ही उन्होंने गौर हरि की सुंदर छवि से दृष्टि हटाकर मंजूषा की ओर उसी समय की ओर की, तो उसी समय महाप्रभु शचीनंदन अंतर्ध्यान हो गए। अब ये एक झांकी हुई। उसके बाद श्री भट्ट जी ने जैसे ही उसी क्षण में महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए, तो उन्हें समझ नहीं आया, वो इधर उधर जैसे बोलते ना किम कर्तव्य विमूढ़, कि इंसान इतना मूड हो जाए एकदम से कि उसे पता नहीं लगे मैं क्या करूं, पहले क्या करूं, कि पहले मैं मंजूषा को देखूं कि मैं पहले शचीनंदन को ढूंढूं। तो उन्होंने किम कर्तव्य विमूढ़ होकर श्री भट्ट जी ने, अर्थात वे समझ ही नहीं पाए कि पहले मैं क्या करूं। पहले तो उनके नेत्र अतृप्त चकोर की तरह सब और शची किशोर को कातर हो अन्वेषण करने लगे, ढूंढने लगे, चकोर की बांधी जैसे शची नंदन जो मेरे 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 ठाकुर हैं, वो चंद्रमुख कहाँ एकदम से अंतर ध्यान हो गया, जिसके मैं मन भर के दर्शन भी नहीं कर पाया, उनको खोज रहे हैं। और डोल कितना बड़ा है, वो स्थान इतना बड़ा नहीं है जहां वो दर्शन कर रहे हैं, पर उन्हें कहीं भी ना पाकर एकदम से उनका श्वास फिर रुकने लगा। दीर्घ निश्वास लेते हुए एकदम से उन्हें ध्यान आया, उनकी आज्ञा का स्मरण आया, तो वो विवश होकर उठे और अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने कुछ ऐसा सोचा नहीं कि क्या हो गया होगा, और उन्होंने सिर्फ ये देखा कि मुझे आए हैं और वो अंतर ध्यान हो गए हैं। मंजूषा में क्या है, कैसे है, वो उसको नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि वो उसी भाव में इतने जुड़े हुए हैं कि विवश होकर उठे और दास गोस्वामी जी को संग लेकर शिथिल अंग से, कि जैसे वापस से पुनः उनको उतना ही जैसे शिथिल सा मन, शिथिल सा, क्योंकि यमुना जी पीछे बिल्कुल पीछे ही बहती थी, राधा रमन जी के दूर तो नहीं थे बिल्कुल। तो उन्होंने वहां से जल्दी से स्नान करके शिथिल अंग से पास ही बहती यमुना जी में स्नान करके लौट कर आए। अनंतर पर्ण कुटी में प्रविष्ट होकर उन दोनों ने ही देखा कि अब ये समय कौन सा है, प्रभात का, क्योंकि रात्रि के अंतिम प्रहर में महाप्रभु का हुआ है, स्वप्न में आना हुआ है, जैसे साक्षात वो आए हैं। तो उन्होंने देखा कि शालिग्राम जी की जो पिटक थी उसका आवरण, जो ऊपर ढक्कन जैसे होता है या आवरण जिससे उसको ढका हुआ था, किंचित ऊपर है, कि जितना किंचित मतलब थोड़ा सा, जैसे वो पहले शयन कराते थे उससे थोड़ा वो ऊंचा है एकदम से। तो उनको एकदम से बीच में उठकर लटक सा रहा है। दोनों ही सहसा चौंक उठे कि ये क्या हुआ। उन्हें किंचित भ्रम हुआ कि कहीं कोई सर्प तो नहीं है, क्योंकि ये जो पीपल का वृक्ष है डोल में, उसके ऊपर वहीं पे लटकाया हुआ था। वैसे अप्रैल मास में तो ऐसी गर्मी भी नहीं हो, मतलब ऐसी ठंड भी नहीं होती, गर्मी हो रहती अप्रैल मास में। जैसे ये वैशाख पूर्णिमा का वैशाख जब रहता है, रामनवमी के जो दिन होते हैं, तो उन्होंने इस तरह से वहां जहां देखा तो उनको लगा जैसे सर्प कोई तो नहीं आ गया शालिग्राम जी के समीप। तभी गोपीनाथ दास गोस्वामी जी ने वृक्ष पर जो झूलती ऊपर पीपल के वृक्ष पर जो झूलती लताएं थी
उन वृंद को उनको थोड़ा सा आगे पीछे किया कि आप रुकिए, मैं देखता हूं। कि उन्होंने जैसे वो गुरु को नहीं आगे जाने देना चाह रहे कि अगर सरप है तो मैं पहले देख लेता हूं। तो उन्होंने एकदम से झूलती लता वृंद को थोड़ा पीछे किया, और वही समय जो पर्णकुटी का छोटा सा गवाक्ष था, गवाक्ष माने वेंटिलेटर, उसमें से हल्का हल्का सूर्य की किरणें वहां से मंगल प्रभात की किरणें, क्योंकि दिया तो कोई जलाया नहीं था उस समय, और मंगल प्रभात सूर्य की किरणें वो जो आ रही थी, उसमें से उदय होते सूर्य की अरुणिम प्रकाश में देखा। अब ये देखिए, हमारे ठाकुर की ये प्रथम झांकी है। अभी तक राधा रमन जी के दर्शन किसी ने नहीं किए, प्रथम झांकी है गोपाल भट्ट जी के लिए भी और गोपीनाथ दास जी के लिए भी, गोस्वामी जी के लिए प्रथम झांकी है। तो आइए हम लोग बड़े महाराज श्री के कवि हृदय के आश्रय में उनकी अद्वितीय भंगिमा जो है कि महाराज श्री के इष्ट हैं, तो उनका प्रथम झांकी जब आप किसी को पहली नजर देखते हो तो आपको वो कैसे प्रतीत होता है। ये महाराज श्री की शब्दों में ही लिखित उनके इष्ट के दर्शन के प्रति उनके ही अतुलनीय भावों का आस्वादन हम करते हैं, क्योंकि महाराज श्री ने एक वो जैसे विशेषणों की झड़ी लगा देते थे महाराज जी एकदम से। और ये गोपाल भट्ट जी का अपने इष्ट का प्रथम दर्शन है, अपने प्राण धन से प्रथम मिलन है, जिसके लिए वो बहुत तड़पे हैं। अगर आप सोचो तो उस समय हो सकता है उनकी हृदय की धड़कन शायद कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए तीव्र भी हो गई हो सकता है ना, कि लग रहा हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उनका हृदय की धड़कन थोड़ी तीव्र भी हो गई हो। और बड़े महाराज श्री भावों से परिपूर्ण शब्दों के विशेषणों की झड़ी लगाते हुए हमारे इष्ट देव को प्रथम परिचय दिया है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। आइए एकाग्र मन से चिंतन करते हैं। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और दास गोस्वामी जी ने मंजूषा का आवरण हटाया, तो एक एक शब्द के साथ हम प्रणाम करते हुए चलते हैं। तो सर्व शोक हर, सब शोकों को हरने वाले, हे ठाकुर तुम्हारी जय हो। हे दिव्य अलौकिक तुम्हारी जय हो। हे सचेतन, ठाकुर सचेतन है, हमारे ठाकुर ऐसे नहीं है। हे सचेतन ठाकुर, मैं राधा रमन नहीं बोल रही हूं क्योंकि अभी तक हमने नामकरण नहीं किया है। हे सचेतन ठाकुर आपकी जय हो। हे अनख शिख माधुर्य से मंडित आपकी जय हो। हे अनख शिख, आप नख से लेकर शिख तक, आप उनके हाथों के, आप उनके अंगुलियां देखो, उनके चरणों के नख देखो, एक एक जो चीज है ठाकुर में बड़ी बारीकी है, ठाकुर में, राधा रमन जी में बड़ी बारीकी है। अब ये देखो, प्रणाम में तो भैया सब ठाकुर हैं, सबको प्रणाम है, लेकिन हम जिसके हैं हम उसका गुण तो गाएंगे ही। हाँ, और देखो एक विग्रह होता है, सब लोग सेवा करते हैं, लेकिन एक बात है, राधा रमन जी जितने कम वस्त्र में होते हैं, जितने कम वस्त्र पहनते हैं, उतने ज्यादा सुंदर लगते हैं। सुंदरता छिपाने के लिए हमें उन्हें और श्रृंगार करना पड़ता है कि कहीं किसी की नजर यहां ना चली जाए, कहीं किसी की नजर यहां ना चली जाए, कहीं कोई ठाकुर जी, और देखो कोई कहे द्वादश उंगर ठाकुर हैं और छोटे हैं, बच्चे हैं ना, हमारे ठाकुर जो हैं वो रास के ठाकुर हैं। हमारे, उनका आप वक्षस्थल देखो, उनका आप मुखारविंद देखो, उनके आप जंघा देखो, और उनके आप देखो कितना क्या बोलते हैं, सुगठित उनका, सुललित्य से भरा हुआ उनका कितना सुंदर विग्रह है। कितना बारीकी से आप दर्शन करो। हाँ, तो उन्होंने क्या कह रहे हैं, तुम माधुर्य के सुधाम, हे ठाकुर तुम्हारी जय हो। हे त्रिभंग ललित,
आज ठाकुर ने स्वयं प्रकट होकर बता दिया कि मुझे ऐसे ही खड़े होना अच्छा लगता है। 3 जगह से त्रिभंग ललित, हे लावण्यमयी, ठाकुर में कितना लावण्य है। हे नयना अभिराम, नयन नयन जब दर्शन करते हैं तो कितना शांति, कितनी तृप्ति मिलती है। और जैसे कैसा रंग कैसा है ठाकुर का, जैसे मृणाल पर मंडित, विकसित और प्रफुल्लित, नील कमलों से युक्त, कोयलों के कलरव से मुखरित कानन की शोभा होती है। ये महाराज श्री के अलावा ये कोई नहीं लिख सकता। एक एक शब्द लेती हूं वापस से। मृणाल पर मंडित, मृणाल किसको बोलते हैं? जो कमल, कमल नहीं होता, जैसे नील कमल हो। आप देखो एक पॉन्ड है बहुत बड़ा, उसमें बहुत से सुंदर नीले रंग के कालेमा से युक्त, मोर पंख से युक्त जैसे नीले कमल खिले हुए हैं। तो उसका जैसे चूर्ण बना लो, उसको नील कमलों से युक्त और कोयलों के कलरव, और वहां पे वो जो पॉन्ड है ना, उसमें संगीत भी घुला हुआ है। अभी जैसे कोई चले तो किसी की हम बोलते हैं ना, वाह इसके तो चलने में भी संगीत है। ये सब महाराज श्री का एक्सप्रेशन है कि इसके तो चलने में भी संगीत है। अरे ये देखती कैसे है, इसके तो बात करने में भी लगता है कि इसके नेत्र मुस्कुराते हैं। अब ठाकुर जी कभी कभी तो उनके होंठ एकदम से बंद होते हैं, लेकिन उनकी नेत्रों की मुस्कुराहट आपसे छिप नहीं सकती। और आप देखो कैसे एक भ्रू अपना ऊपर करके, आईब्रो ऊपर करके ठाकुर जी कैसे दृष्टि, कभी कभी तो मंगल समय से ही उनकी दंत पंक्ति दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ठाकुर की क्या बात करें। तो जैसे कोयलों के कलरव से मुखरित कानन, कि ऐसा वन जिसमें कोयले ही कोयले गा रही हैं, कोयले ही गा रही हैं, और नीचे पॉन्ड में क्या है, सुंदर नीले रंग के कमल खिले हुए हैं। ऐसी उस वर्ण की कांति, कोयल काली है और उसकी आवाज बड़ी सुंदर है, संगीत है उसमें, और नील कमलों की कांति को धारण करे हुए एक सुंदर विग्रह बाकी 11 शालिग्राम जी के साथ पिटक में विद्यमान था। अभी राधा रमन नाम नहीं बुलाएंगे। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, हे गोपाल भट्ट के प्राण धन, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, हे गोपाल भट्ट के प्राण धन। प्राण धन ही तो आए हैं, अभी नामकरण उनका कहाँ हुआ है। और वे, अब आप उस समय आप स्थिति आप सोच के देखो कि वो उनके सामने उनके ठाकुर खड़े हैं, कहां से आए हैं उन्हें नहीं पता, लेकिन 12 शालग्राम जी में से अगर 11 शालग्राम जी वहां हैं और 12वें में से उसमें वो है। अब देखो गोस्वामी, हम लोगों को तो महर्षि से ही पता लगता रहता है कि जो शालग्राम जी का जो वो ठाकुर जी का पीछे थोड़ा सा हंचबैक जो है, पीछे थोड़ा इस तरह से, और स्वर्ण रेखाएं जो हैं वो शालग्राम जी में जैसे रहती हैं, वो तो सारा कुछ वही है ना, जैसे वो शालग्राम जी थे। वे उनके अलौकिक रूप का दर्शन करते हुए एकदम से भाव विभोर होकर अपनी भाव समाधि से जागे। एकदम से जैसे देखकर भाव में ही चले गए थे, समाधि से जागे। और ही इज ट्राइंग टू कैलकुलेट व्हाट हैज हैपेंड, हुआ क्या है। और क्या देखते हैं कि दामोदर शालिग्राम शिला से युगल एक रूप सर्व लक्षणों से युक्त विलक्षण श्री विग्रह प्रादुर्भूत हो गया है। स्वयंभू कहा जाता है ठाकुर को, स्वयं प्रकट हो गए हैं ठाकुर जी। श्री भट्ट जी को उनके दर्शन कर यूं लगा मानो असीम विरह के दुर्गम समुद्र की, कि जैसे इतना विरह इकट्ठा हो गया था, उसके दुर्गम समुद्र की उताल तरंगों की इतनी टाइड्स आई, इतना उनको इतना रोना आया कि एक एक बार आघात के उपरांत आज सहसा ही
आनंदमय चंद्रमा की हिमसी शीतल अमृत धारा उस दिव्य विग्रह से प्रसारित हो रही है कि बहुत वर्षों के बाद जैसे एक शांति की लहर, एक हिमसी शीतलता, जैसे मन प्रसन्न हो जाता है, जैसे हम बोले कि ठंड बढ़ गई, एक आंखें तृप्त हो गई, इतना अंदर एकदम से सब शांति मिल गई, कितना सुंदर लगे उनको, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और ये जैसे एक आप देखो, माखन भी निकालना होता है तो कितना श्रम लगता है, कितना मेहनत लगती है, तो फिर माखन ऊपर आता है ना, कितना मेहनत करके। तो ये विरह के समुद्र की उताल तरंगे चोट लग लग के जो बीच में से एक चंद्रमुख एक निकला, एक दिव्य विग्रह निकला, उसकी अमृत धारा ने, उसकी शीतलता ने सारी की सारी किरणें उसने बिखेर दी उस कुटिया में। श्री भट्ट जी का, महर्षि की भाषा, श्री भट्ट जी का कृत्य हृदय, कि इससे वो आगे कृत्य हो गया। जैसे हम हाथ खड़े कर दें कि हम बस कृत्य हो गए, हम इससे आगे और क्या मांग सकते हैं। तो उनका हृदय, उनको ठाकुर जी को पाकर आगे सोच ही नहीं पा रहा, वो कितने कृत्य हो गए कि वो सोच ही नहीं पा रहे कि मैं आगे कुछ बोलूं, कहूं, मैं इस योग्य भी हूं कि नहीं हूं। कि श्री भट्ट जी का कृत्य हृदय आगे के कृत्य को, कृत्य हृदय आगे के कृत्य को, कृत्य मीन्स काम को, कि आगे मुझे क्या करना है। श्रृंगार तो वो बीसियों सबका करते रहे, वो फला ठाकुर सारे ठाकुर उनके अपने हो गए थे। लेकिन कभी कभी इतनी बुद्धि ऐसे जड़ हो जाए कि अपने ठाकुर जब सामने आए तो आपको समझ ही नहीं आए कि मैं उनको स्नान कराऊं, कि उनको मैं श्रृंगार करूं, कि उनको मैं क्या पहनाऊं। मेरे पास तो पोशाक भी नहीं है, मेरे पास तो श्रृंगार भी नहीं है, ना ही मेरे पास आभूषण है, मैं कहां से शुभारंभ करूं। तो उन्हें आगे के कृत्य का निर्णय ही नहीं कर पा रहे कि क्या करूं, अब स्वागत कैसे करूं, इनका अभिषेक कैसे करूं, कैसे इन्हें दुलराऊं, कैसे इनका श्रृंगार करूं। सो तुरंत ही गोपीनाथ गोस्वामी जी को बस ये बोला, जाओ जाओ गोपीनाथ, सनातन श्री रूप रघुनाथ भट्ट गोपीनाथ सबको बुलाकर लेके आओ। जीव गोस्वामी पाद को उनको बुलाने तुरंत भेजा। और सब गोस्वामी गण विस्मित से होकर, क्योंकि उनको एकदम हैरान हो गए कि सुबह सुबह ऐसे क्या हो गया कि गोपीनाथ ऐसे बुलाने आए हैं, विस्मित से हो गए। लेकिन रास्ते में बात भी सुनते जा रहे हैं और मुग्ध भी होते जा रहे हैं, उनको प्रसन्नता भी होती जा रही है। मुग्धमय हृदय से अविलंब पधारे, उसी समय अविलंब, कोई देरी का कोई प्रश्न ही नहीं था। वे सब परम आनंद में मग्न हो पहुंचकर जब उन्होंने कभी वो विग्रह के दर्शन करे और कभी अपनी अश्रुधाराओं को स्नान कराते हुए, कि अश्रुधाराओं से एकदम से देखते देखते कभी गोपाल भट्ट जी के दर्शन करें, कभी उनको देखें और कभी उनको देखें। एक तरफ दो पक्ष थे ये पूरे एपिसोड के। एक में तो तरफ था गोपाल भट्ट जी के असीम महिमा की मूर्त, कि देखो कि एक ने तो ठाकुर को प्रगटवा दिया। आप समझो तो कि महिमा कितनी गिने कि ऐसे ठाकुर, और एक तरफ अति ललाम अनंत मधुरिमा युक्त नील वर्ण विग्रह, नीलिमा है ठाकुर के, पूरे काले नहीं है, नीलिमा है उनमें, सब चमत्कृत थे। और ये चमत्कार था, ये चमत्कार है। और कलयुग में ऐसा चमत्कार पुनः महर्षि की भंगिमा में समझें तो नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ भक्त प्रहलाद के आवाहन पर हुआ, पर सत्ययुग में हुआ, कलयुग में नहीं हुआ। और श्री विग्रह का प्रागट्य हुआ कलयुग में, श्री भट्ट जी के प्रेम आवाहन पर। उन्होंने वो आवाहन, प्रहलाद ने कहा था हाँ इस स्तंभ में भी है, और यहां भट्ट जी का आवाहन प्रेम से भरा हुआ था। कली काल होने से, कलयुग होने से प्रेम विरह की ये पराकाष्ठा था, सतयुग के प्रेम से कदापि छोटी नहीं हो सकती, बल्कि कलयुग में ऐसा हो सकता है। युग के अनुपात दृष्टि से देखें तो अधिक शक्तिशाली और अधिक चमत्कारी है।
सतयुग में तो हम कहें हाँ ठाकुर हो ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सतयुग में तो कितना कुछ हुआ करता था, लेकिन कलयुग में ऐसी बात हो जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी बात है कि कोई कहता है ना कि कलयुग में तो आपने किसी को देखा है कि भगवान कहाँ है? राधा रमन जी को हमारे देख लीजिए। यही कारण था कि सब गोस्वामी गण विस्मित थे, चमत्कृत थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, और गोपाल भट्ट जी के ऊपर मुग्ध भी थे, मुग्ध हो रहे थे गोपाल भट्ट जी के ऊपर। अरे वाह, इनके मन में इतनी पीड़ा थी, इतना विरह था, श्रृंगार की इनको इतनी ललक थी, ये तो हम कभी समझ ही नहीं पाए। ये तो हमारे ठाकुरों का श्रृंगार कर करके इतना रिझाते रहे, इतने प्रसन्न होते रहे, इनके ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये घर आकर अपने शालग राम जी के सामने विरह में इतना रोते होंगे कि ठाकुर को एक शालग राम जी से ही विदीर्ण होना पड़ा। और देखो उनके शब्द भी सच हुए, वहां स्तंभ में से प्रकट हुए थे, यहां शालग्राम जी से, क्योंकि उन्होंने ही कहा था ना कि मेरे ठाकुर गर्भस्थ शिशु हैं, अभी गर्भ में है, वहीं से तो प्रकट होना था, अलग से तो कहीं से नहीं आना था उन्हें। गर्भस्थ शिशु है तो ही तो उन्हें वहां से प्रकट होना था ना। अति विनीत होकर अश्रु पूरित नेत्रों से गोपाल भट्ट जी ने सबके समक्ष, जो कल नरसिंह चतुर्दशी पे सारा दिन क्या हुआ, रात्रि में बोला कि मुझसे प्रोक्षण नहीं हो पा रहा था, घटित ये भावावेश और श्रीमन महाप्रभु का दर्शन और उनकी अमृत संचित वाणी की कैसे शची नंदन आए और उन्होंने अमृत संचित वाणी में मुझे कहा, गोपाल अब मैं आ गया हूं, यही वास करूंगा, मुझे मेरा तुम जी भर के श्रृंगार करना। ये सारी की सारी बातें उन्होंने कैसे श्री विग्रह के प्रादुर्भाव से मुझे प्रबोधित करवाया, बताया कि तुम ये मंजूषा की तरफ देखो, और वो फिर अंतर्ध्यान हो गए। ये सारी विवरण रोते रोते गोपाल भट्ट जी ने भावपूर्ण शब्दों से सबको ये सब बतलाया। ये सब श्रवण कर सब वैष्णव भक्त और गोस्वामी गणों के तो प्राण मानो जैसे जय जयकार कर उठे कि शचीनंदन आए थे यहाँ पर, शचीनंदन ने स्वयं पूरी की पूरी भूमिका बांधी। हाँ, मानो आज श्री विग्रह की मंगल कांति। अब आप देखो, एक ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, आप समझो बात को कि जैसे कोई एक परिस्थिति आ जाए और कोई इसको कैसे हैंडल करता है तो उसका आउटकम कैसे निकलता है, तो हमें पता लगता है कि वाह व्हाट अ पर्सनैलिटी, कि कैसे इसको हैंडल किया। ये आज ठाकुर जी के रूप में, आज विग्रह के रूप में ठाकुर की जो भक्त वत्सलता तो दिखाई दे ही रही थी, लेकिन गोपाल भट्ट जी की कितनी महिमा, उनके विरह, उनके हृदय की जो पीड़ा थी अजस्र, उनका जो भाव था वो कितना उजागर होकर सबके सामने आया। जैसे मानो राधा रमन जी दर्पण हो गए, क्या दिखाने के लिए, क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? गोपाल भट्ट जी की महिमा को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, गोपाल भट्ट जी की महिमा को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये सब श्रवण कर सब वैष्णव भक्तों और गोस्वामी के मन प्राण जय जयकार जय जयकार। और आज श्री विग्रह की मंगल कांति के दर्पण में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के स्वरूप का सत्य में साक्षात्कार सबको हुआ। और आज श्री विग्रह के स्वयं प्रागट्य से कोई इम्पोज्ड नहीं कोई चीज है, स्वयंभू है, स्वयं प्रगट्य से सबको पता लग गया। श्री मन महाप्रभु का गोपाल भट्ट जी को गौड़िए पीठ का पट्टा भेजने का रहस्य भी स्वयं उद्घाटित हो गया कि इन्होंने ये पट्टा इनको क्यों भेजा था, इनको पट्टा क्यों भेजा था, इनको वो गुरु पद पे इनको बिठाना चाहते थे कि उनका इनके साथ महिमा तो उन्होंने भी सुनी, सबने सुनी महाप्रभु से गोपाल भट्ट जी की, लेकिन इस तरह से पट्टा भेजने का अब आगे भी पढ़ेंगे पट्टे का भी क्यों उन्होंने इस तरह से उनको चूज किया। लेकिन सबके मन में ये जो रहस्य था स्वयं अपने आप उद्घाटित हो गया, क्योंकि उन्हें तो वो विग्रह मिले जो वज्रनाभ के द्वारा जो थे, लेकिन ये तो ऐसे ठाकुर मिले जैसे वो चाहते थे, और जिस तरह से मन महाप्रभु ने आकर, शचीनंदन ने आकर स्वयं उनको दिए, इस तरह से। आइए
अब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रकटित श्री विग्रह उनके प्राण धन के नामकरण के मधुरमय अध्याय की ओर बढ़ते हैं। ये एक और मधुर अध्याय है कि हम बस ये अध्याय पढ़कर इसके बाद हम विश्राम करेंगे कि श्री विग्रह तो पधारे और सबने उनके भाव विभोर होकर दर्शन भी किए, पर उन्हें कैसे बुलाएं? जैसे किसी के यहाँ छोटा बच्चा होता है तो किसी ने नाम पहले डिसाइड किया होता है किसको ऐसे बुलाना है, नहीं तो मुन्ना, लाला, गुड्डू ऐसे हम बुला लेते हैं। लेकिन ये ठाकुर को ठाकुर आप क्या बोलोगे? कोई नाम तो चाहिए ना। क्यों? क्योंकि क्या नाम दे? सनातन गोस्वामी जी ने विचार किया कि अभी तक ब्रज में जितने भी विग्रह प्राप्त हुए हैं उनके नाम तो पहले से ही श्री कृष्ण के परपौत्र भज्रनाभ जी के द्वारा निर्धारित थे। जैसे गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ ठाकुर, हमने तो नाम भी नहीं किसी का रखा। अब ये भगवान का नाम क्या रखेंगे? गोविंद देव नहीं रख सकते, कोई और नाम कौन सा रखें? अब इनको तो कुछ नाम सोचा होना चाहिए था ना। अब सोचा तो किसी ने हुआ नहीं था कि इनका नाम क्या रखा जाएगा। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि देखिए, विचारते रहे और कहा कि द्वापर युग में रास लीला के अंतर्गत जब गोपियों के मध्य से कालिंदी तट के से प्रिया जी को संग लेकर जब माधव अंतर्ध्यान हो गए, कालिंदी जी पीछे रासलीला स्थलियां हैं, वहां से जब वो अंतर्ध्यान हो गए तो प्रथम वे निधिवन श्रृंगारवट होते हुए, निधिवन ये जो दीवारें हैं सेवा कुंज की, निधिवन की, पहले नहीं थी ये सब ऐसे खुला खुला ही सब था। तो निधिवन में जहां पे ठाकुर जी का वो शयन कक्ष लगता है, जहां श्रृंगारवट है, वहां पर उन्होंने प्रिया जी का, राधिका रानी का वेणी श्रृंगार किया, अपने हाथ से किया। जब गोपियों से वो सब अंतर्ध्यान जब हो गए, राधा रानी को लेकर आ गए और फिर श्रृंगार के पश्चात इसी डोल स्थली में दोनों पधारे थे। और वहां आकर तो प्रिया जी बोली, हे श्याम सुंदर, मैं कुछ श्रमित हूं, मुझसे चला नहीं जा रहा। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, आओ मैं तुम्हें अपने स्कंद पे बिठाए लेता हूं कि तुम्हें चलना नहीं पड़े, तुम थक गई हो। ये सब जो अंतरंग जो रस लीला है, रस ग्रंथों से सब पता लगता है कि ये कहाँ कहाँ क्या लीला हुई है। महर्षि के कृपा से ये सब अवलोकन मैंने किया है। उस हिसाब से इवन आप ग्रंथ भी अगर पढ़े, रस ग्रंथ पढ़े, तो आपको ये पूरा का पूरा आपको समझ में आता है कि इसका रूट क्या था। जब ठाकुर जी गोपी गीत में कहाँ अंतर्ध्यान हुए, कहाँ उन्होंने श्रृंगार किया, कहाँ वो डोल में होते हुए फिर वंशीवट जाकर वो वहां पे जाकर प्रकट हुए। वही डोल स्थान पर दोनों कुछ देर इकट्ठे चले। यही जो डोल स्थान था, पीपल का जो पेड़, ये द्वापर की हम बात कर रहे हैं। कुछ देर इकट्ठे चले, क्यों? क्योंकि प्रिया जी और ठाकुर जी के जो चरण थे, चरण चिन्ह दोनों के इकट्ठे फिर बाद में गोपियों को प्राप्त हुए ना, बाकियों को दोनों, सब गोपियों को दोनों के प्राप्त हुए। फिर प्रिया जी ने जैसे ही श्रमित होने के करके श्री कृष्ण जी से बैठकर कहा, प्रिय आओ। ठाकुर जी बैठे और कहा, प्रिय आओ, तुम मेरे स्कंद पर विराजो। तो ज्यों ही प्रिया जी की इच्छा से ठाकुर जी ऐसे जैसे बैठे कि उनको मैं बिठाता हूं, लेकिन ठाकुर जी, प्रिया जी जैसे बैठने लगी, ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो अगर इसी पक्ष को हम समझने चले कि प्रिया जी की इच्छा ठाकुर जी के अंतर्हित होने में कैसे छिपी थी, कि वो क्यों चाहती थी, तो अभी थोड़ा सा ही अलग बात हो जाएगी। वो रास पंचाध्यायी का विषय है, क्योंकि प्रिया जी भी उसको आनंद नहीं मान रही थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मैं तो अपने प्रियतम के साथ आनंद ले रही हूं और मेरी सखियां, मेरी गोपियां, क्योंकि प्रिया जी करुणामयी है कि वो कितनी दुखी हो रही होंगी और वो हमें ढूंढती होंगी। अगर रास पंचाध्यायी में अगर पढ़े तो यही कारण था, ठाकुर वहां भी अंतर्ध्यान हो गए। तो उन्होंने क्या कहा, ठाकुर जी जब अंतर्ध्यान हो गए तो उन्हें अपने समीप ना पाकर प्रिया जी का हृदय विरह आरती युक्त एकदम से आर्तनाद, अकेली रात्रि में
सखियां भी नहीं है। प्रिया जी कहाँ ठाकुर जी के साथ आनंद ले रही थी, आनंद मग्न थी, और एकदम से जब वो एकदम से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए तो प्रिया जी ने विकलता में पुकार उठी। क्या पुकारा? ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, जब प्रिया जी के सामने ठाकुर जी अंतर ध्यान होते हैं। हे रमण, हे प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज। क्या? हे रमण, कितना सुंदर विरहा युक्त मधुर गाया प्रिया जी ने। हे रमण अर्थात आपको तो सदा मेरे साथ रमना अर्थात विहार करना ही सुहाता और भाता है। आप तो राधा के रमण हो। हे प्रेष्ठ अर्थात हे सर्वश्रेष्ठ नायक। हे प्रेष्ठ अर्थात हे सर्वश्रेष्ठ नायक। क्वासी क्वासी अर्थात आप कहाँ हो, कहाँ हो? हे महाभुज, वीर धीर नायक, हे बलिष्ठ वक्षस्थल और भुजाओं वाले, कि आप एकदम से अंतर ध्यान क्यों हो गए हो? हे वीर धीर नायक, श्रृंगार रस से युक्त, महाबलिष्ठ भुजाओं से युक्त, हे रमण आप कहाँ हो? तो उसी स्थिति से अर्थात द्वापर से वर्तमान की कड़ी को जोड़ते हुए और उसका समन्वय बिठाते हुए सनातन गोस्वामी बोले, इसी स्थान के ऊपर ये नाम रमण प्रथम बार श्री राधा रानी ने यहीं इसी स्थान पर श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया था। और तो वे रमण अर्थात राधा में रमणा, जिसको अच्छा लगता है, भाता है, ऐसे रमण अर्थात राधा के रमण, राधा रमण। देखिए ठाकुर द्वापर में इसी स्थान पर अंतरहित हुए थे और आज यही प्रकट हुए हैं, उसी स्थली पर प्रकट हुए हैं। यहाँ पे राधा रानी ने ठाकुर के विरहस में अश्रु बहाए थे, उसी अश्रुओं से संचित होकर आज राधा रमन जी प्रकट हुए हैं। इसलिए इस विग्रह का नाम होगा श्री राधा रमण। श्री राधा रमण की जय। सबने एक कंठ से, एक स्वर से, एक समर्थन किया और सब सम्मिलित रूप से गा उठे, हे जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जो के लाडले। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जो के लाडले। जय श्याम सुंदर अधर मुरली बजत तानन आड़िले। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जो के लाडले। सब गा उठे, धन्य धन्य गोपाल भट्ट है नूतन नंद, राधा रमण लाल नंदन घर घर आनंद। नंदन घर घर, जैसे किसी के घर में पुत्र की प्राप्ति हो वृद्धावस्था में जाकर, उस तरह से सब लोग गा रहे हैं कि नूतन नंद, ये नए नए नंद बाबा आए हैं, इनके घर पुत्र की प्राप्ति इनको हुई है। अर्थात धन्य श्री गोपाल भट्ट जी हैं, जो आज के युग के, आज कलयुग के जो नंद महाराज जी को जैसे वृद्धावस्था में, नूतन नंद बाबा हैं ये, नंद महाराज जी को जैसे वृद्धावस्था में ही पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उसी तरह गोपाल भट्ट जी के यहाँ भी उसी तद अवस्था में ही पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ है। जिस तरह से नंद बाबा के घर नंद नंदन के प्रागट्य से ब्रिज के घर घर में आनंद छा गया था, घर घर में बधाइयां बजने लगी थी, उसी तरह श्री भट्ट जी के यहाँ राधा रमन जी के प्रागट्य से आनंद बरसने लगा और सर्व काल सर्वत्र गोपाल भट्ट जी की महिमा का सब जन जन गुणगान करने लगे और सब कहने लगे कि जिस तरह से नंद बाबा के घर पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो अब हम देखते हैं अब कब छठी उत्सव मनाते हैं ठाकुर का, और किस तरह से इस तरह से ठाकुर जी का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ ठाकुर जी का, और ठाकुर जी के राधा रमण नाम किसे उनको संचित किया गया, उनको अभिषिक्त किया गया। और अब आगे कैसे कथा चलती है, आगे क्या क्या ठाकुर जी से लाड लडाए जाते हैं। अभी तो अभिषेक भी नहीं हुआ बेचारों का, कुछ नहीं उनका हुआ, लेकिन समय की सीमा है इसलिए हम अब विश्राम करते हैं। तो थोड़ी सी बधाई हम अगले सेशन में गाएंगे।
तो बोल राधा रमण लाल की जय, बोल श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय, बोल शचीनंदन गौर हरि की जय जय जय।